एक का बच्चे का नंबर लगाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। जब मैंने पिछली क्लास पिछला चैप्टर पढ़ाया ना, पहला चैप्टर, उसकी 10 क्लास ली। और 10 क्लास लेने का मतलब अगर नहीं पढ़ी तो दोबारा जाओ और पढ़ो सारी क्लास से भी शांति से बैठकर। आज मेरे पास दूसरा चैप्टर स्टार्ट, एक बच्चे तो समझाऊंगा, पूछूंगा क्या क्या बताया गया, समझने की बात है। 2.1 एक्सरसाइज अभी खत्म हो जाएगी, 1 नंबर का पेपर में सवाल आएगा, 1 नंबर का, समझने की बात है। और समझ अच्छी गहरी पैदा हो जाएगी। इसलिए एक एक चीज को बहुत गौर से सुनना, बहुत प्यार के साथ। सबका नंबर आने वाला, क्या बताया गया, गौर से भैया, गौर से। सबसे पहले हम समझेंगे यार बहुपद क्या हो। तो कितने बच्चे जिसे पता बहुपद क्या हो, हाथ खड़ा कर लो। जिसे पता बहुपद किसे कहते हैं, बताओ। 9वीं में चैप्टर यो बहुपद के बारे में किसे पता, हाथ खड़ा करो। बहुपद क्या हो, बहुपद, 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 बहुपद क्या हो, बहुपद पता, बहुपद पता, बहुपद पढ़ लो, पता जिसमें स्कूल थोड़ा ही इस बात की खुशी तेने बताया, खाली नहीं बैठी। सही बात है, तुम्हारे लिए मेरे सारे आंसर सही है। जो खाली बैठा है ना, तो कुछ भी बताता, अंदर बात दबा के रखी, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान। समझ की बात है, जितने भी तुम आंसर बोल रहे हो मेरे लिए सारे ही सही है। समझ में आया बात है, इसलिए गौर से देखना, प्यार से सुनना क्या क्या बताया जा रहा है, बहुत आराम से प्यार के साथ। चलिए आ जाओ। सबसे पहले हम समझेंगे, अगर बहुपद समझना ना, तो बहुपद समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें चर राशि समझना होगा। पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, नहीं है 1.1 पढ़ाना शुरू, 2.1 पढ़ाने शुरू कर दूंगा, नहीं। चर राशि समझाऊंगा पहले। चर राशि क्या हो, चर राशि कौन सी राशि, चरत नहीं है, चर राशि, इसे बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। इंग्लिश में भी लिखूंगा मैं, सबको याद करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी याद रखना बात। या वेरिएबल, वेरिएबल क्वांटिटी, वो दिक्कत यहाँ तक, QUANTITS, क्वांटिटीज, वेरिएबल क्वांटिटीज, इसे चर राशि बोलते हैं। आओ बच्चे तुम्हें समझाते हैं चर राशि किसे कहते हैं। यही सुनूंगा चर राशि किसे कहते हैं, जितना बात बताऊं इतना। अभी क्यों समझा रहा हूं मैं सर, ताकि मैं बहुपद समझा सकूं। समझ नहीं बात है, ताकि मैं समझा सकूं बहुपद किसे कहते हैं, ताकि तुम जवाब दे सको बहुपद किसे कहते हैं किसी को भी। चर राशि किसे कहते हैं, जितने भी ABCD के अक्षर होंगे, अल्फाबेट होंगे, सारे चर राशि। XYZABCDT, कुछ भी, कुछ भी, XYZABCD, एनीथिंग, कुछ भी, ETC, ये सब हमारी चर राशि। अब अचर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि, अचर राशि इसे बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कह दो या कांस्टेंट क्वांटिटी कह दो। अचर राशि देखो किसे कहते हैं, क्या हो अचर राशि, जितने भी मैथमेटिक्स के नंबर हो ना, गणित के अक्षर हो, गणित के नंबर हो, 1 2 5 -8 -5/11 माइनस के, जितना भी गणित का नंबर है सब अचर राशि। दो चीज पता लगी क्या, चर राशि, चर राशि क्या है, सुनूंगा मैं आलिया। एक तो 1 -3, ये सब अचर राशि। माइनस के 1/2, माइनस के 5/7, कुछ भी 0.3, ये कैसी राशि है हमारी, अचर राशि। अचर, जितने भी गणित के नंबर हो सारी कैसी राशि हो, अचर। बोल लोगे नहीं तो कभी नहीं सीखने, याद रखना बात है। कैसी राशि है, ऊपर वाली कैसी राशि, चरत नहीं है, चर राशि। ठीक, तो चर राशि अचर राशि जैसे समझ में आ चुका ना, तो समझ में बहुपद समझ में आएगा। अब उत्तर ले गया, सुधर जाओ। अब हम समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद क्या बोला हो, पोलिनोमियल क्या हो, पोलिनोमियल, हाँ इस इंग्लिश में सबको याद रखना, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स। अब बहुपद क्या हो, जब एक चर राशि हो, कोई सी चर राशि उठा, हमने एक्स उठा लिया, एक अचर राशि हो, अचर राशि उठा लिया जैसा 5, यह कैसी राशि, अचर है, चर, 5 कैसी राशि, अरे यार, जब एक चर राशि में अचर राशि जोड़ दो तो जो पूरा का पूरा बना, जुड़ने का नहीं वैसे हो, x में 5 जोड़ दो कहते 5x आएगा, नहीं x + 5 ही रहेगा। समझ गए, तो तुम्हें एक बात याद रखनी, जब एक चर राशि में अचर राशि जोड़ दो तो जो पूरा का पूरा पद बना ना, इसे हम बहुपद कहते हैं। जब एक अचर राशि में जो चर राशि में अचर राशि घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, तो जो नया पद बनता होगा वही बहुपद कहलाता है। कितना सिंपल, ऐसे भी कर सको आप, ऐसे भी कर सको, x में 5 घटा सको, ये भी बहुपद। आप ऐसे भी कर सको, 5x भी लिख सको, यहाँ 5 के और x के बीच में गुणा का चिन्ह, मैंने कहा था नहीं, जब एक चर राशि में अचर राशि जोड़ दो, चर राशि में अचर राशि घटा दो,
चर राशि में चर राशि से गुणा कर दो, अचर राशि चर राशि में गुणा कर दो या भाग कर दो, x/5। ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, आगे समझ में, ये भी बहुपद, सब बहुपद। तो किसे कहते हैं बहुपद? आपको बताना भाई जी, आपने बताया बहुपद एक प्रकार का ऐसा पद हो जब किसी चर राशि में अचर राशि जोड़ दो तो एक जो नया पद बनता होगा वो बहुपद कहलाता है। जब एक चर राशि में चर राशि घटा दो जो नया पद बनता होगा वो बहुपद कहलाता होगा। जब एक चर राशि के चर राशि में गुणा कर दो जो नया पद बनता होगा वो बहुपद कहलाता है। जब एक चर राशि के चर राशि में भाग कर दो जो नया पद बनता होगा वो बहुपद कहलाता होगा। याद रहेगा? सुन लो, आएगा पता क्या बताया, पढ़ाओ। जो नया पद बनता होगा, बैठ जा, पढ़ाओ क्या बताया, नंबर सब का। हाँ नहीं, एक चर राशि में चर राशि जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, तो जो नया पद बनता होगा क्या कहलाएगा वो? दोबारा बताओ, यही लाइन बोलोगे जो मैंने खुद बताई है। हाँ हाँ, नहीं राशि नहीं, चर राशि में, अचर राशि जोड़ दो, गुणा कहाँ गुणा आयो? अच्छा, और यहाँ देखना मेरी तरफ, क्या देख रहा है? मैं इतना सुंदर थोड़ा ही हूँ क्या? भाग कर दो, जो नया पद बनता हुआ क्या बन जाए? बैठ जा, पढ़ो बता। सब बस बैठ जा, इस तरह इतना क्लियरिटी के साथ बताना, बता। बैठ जा, पढ़ो। बहुपद, बहुपद, बैठ जा, पढ़ो। बैठ जा, पढ़ो। बैठ, सब बस कुछ सब बस, तू बैठ, तू खड़ी है। चर और अचर राशि में जो चर और अचर राशि में जोड़ दो या गुणा कर दो या भाग कर दो या घटा दो तो इसमें नया पद बनता है। अच्छा, और बस बस इतनी सी बात थी। बैठ जा, नकलची खड़ी हो। बैठ जाओ, पढ़ो, बताओ। बैठ जाओ, बस वो बस कुछ चुटकी खड़ी, बैठी बैठी बता। ठीक है, सीखे बहुपद सबकी समझ में आ चुका, क्लियर सब, आगे बढ़ू। ठीक, अब हम बहुपद समझ गए। कोई बहुपद इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल, स्पेलिंग POLY NOMIALS, MIALS, पोलिनोमियल्स। कोई ने पूछो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे, तो ये नहीं बताना बहुपद पढ़ रहे, कान पर मारूंगा, पोलिनोमियल पढ़ रहे, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, ऐसे सारे चैप्टर के नाम इंग्लिश में याद रखने। मुझे कौन सा चैप्टर चल रहा है? पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स। ऐसा जब तो लगा तुम बहुत बड़ी क्लास में आ चुके, बहुपद चल रहा है, जोड़े पीछे तो भड़काया, बहुपद चल रहा है, समझ में आया बात? है हंसने का मूड नहीं आया? हाँ, तुम इतने पढ़ लो, खा लो तैयार दो, सोच रही बजा नहीं, नंबर आ जाएगा, घबरा रुक जा। अब यहाँ देखो बहुपद, ये बहुपद है ना, ये सबका बाप पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स। इस पोलिनोमियल्स को भाई साहब आप कर दोगे 3 भाग में डिवाइड। लोगों तो पूछेगा जागा कि बहुपद कितने होते हैं प्रकार के? कितने प्रकार के हों बहुपद? किताबों में 3 प्रकार के, हम पढ़ाएंगे 4 प्रकार के। समझ में आया बात है? किताबों में ही 3 प्रकार के, हम पढ़ाएंगे 4 प्रकार के। बहुपद 4 प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताएंगे बहुपद 4 प्रकार के क्यों होते हैं, कौन कौन से का इंग्लिश में क्या नाम है, ये भी तुमसे सुनेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है। रोतड़ी याद रहेगा? रोतड़ी या रोपड़ी? अच्छा, रोपड़ी, रोपड़ी एक शहर का नाम है। बताओ कहाँ पढ़ो, कौन से राज्य में पढ़ो, जिसने बता दिया पक्का उसका नंबर।
रोपड़ कौन से राज्य में पड़ा? 28 राज्यों में। रोपड़ जीके का क्वेश्चन दे दे, चलो जाओ। रोपड़ कहाँ पड़ा? चलो यहाँ देखो, बताओ। चलो, अरे बाद में सोच लिया, यहाँ लगा लो। जो बहुपद है ना, बहुपद 4 प्रकार के हो, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो, लेकिन मेरे हिसाब से 4 प्रकार के हो। अच्छा रो याद रखनी, ठीक। आ जाओ, पहले का नाम है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जितना मुंह से बोल लोगे ना, इतना ही ज्यादा सीखोगे। रैखिक बहुपद को हम एक पदीय बहुपद भी कहते हैं। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर, LINEAR, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल। पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी मैंने, पूरी स्पेलिंग लिखी हुई यहां से, कोई दिक्कत यहां तक? अब तुम सोचते हो यार रैखिक बहुपद या एक पदीय बहुपद हो क्या है क्या बुलाया? समझेंगे भी, डोंट वरी, प्लीज थोड़ा टाइम दो। दूसरे नंबर पर ये एक ऐसा बहुपद हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 1 हो, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। पानी की बोतल रखी थी, कहां चली गई? खत्म कर दे, बड़ा खतरनाक आदमी है आप। दूसरा ऐसा बहुपद होगा जिसकी घात अधिकतम घात 1 होगी। घात देखेंगे हम इसकी कहां होगी, कहां इसकी डिग्री होगी, कहां घात होगी इसकी। इंग्लिश में नाम याद रखना, लीनियर पोलिनोमियल। क्या नाम है इंग्लिश में? चुप रहिए। क्या नाम है इंग्लिश? लाइनर। लाइनर याद आ रहा तुझे? पढ़ी ले, तू बता। लीनियर, लीनियर ले ले सर, बता। क्या? लीतरी। पोलोनोमियल क्या है बता? पोलिनोमियल, झटके तो बोल। पोलिनोमियल शर्म लग रही बोलते हुए, बरात में खाना होता शर्म नहीं लगती। बता भाई। अच्छा, शाबाश। बोतल दे दे बेचारा, ट्रांसफर कर दिया। 6 इधर। दूसरा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद ऐसे इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, QUARDATIC। जो बच्चा इंग्लिश में याद नहीं करेगा मारूंगा उसे, पिटाई करूंगा अच्छी तरह। क्वाड्रेटिक, क्वाड नहीं है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। याद रही बात? या कीवर्ड नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरे नंबर का नाम है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक, क्यूबिक, CUBIE, क्यूबिक पोलिनोमियल। कितने हो गए? चौथे का नाम है द्विघाती। कौन कौन सा घाती? कौन कौन सा घाती? द्विघाती बहुपद। इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक स्पेलिंग रखी हुई, दोबारा नहीं लिखूंगा, एक बार जो लिख दिया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का नाम का पोली लिखूंगा सिर्फ, तुम पूरा लिखोगे स्पेलिंग। बताओ बात समझ में नहीं आई? अब हम समझते हैं रैखिक बहुपद क्या बलायो, किसे कहते हैं रैखिक बहुपद? आले तुम्हारा नंबर। जो ऐसा बहुपद हो, इधर ऐसा बहुपद हो जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो। पहले उन्होंने बताओ बहुपद है क्या? है। एक 84 बहुपद है। और जो 84 हो ना, 84 कौन सी? x से 5। इसके ऊपर घात कितनी यहां से? तो इसका मतलब रैखिक बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे एक और ले लो, 7 3x बहुपद है। ये बहुपद है। एक 84 गुणा हो रखी, बहुपद है। 84 के ऊपर घात कितनी? कौन सा बहुपद? कितना सिंपल है यार ये, बस घात 1 होनी चाहिए। x माइनस के 3 बहुपद है। घात कितनी यहां से? घात किसके ऊपर देख रही? 84 के
जो एबीसीडी के नंबर होंगे उनके ऊपर देखनी घात। और क्या हो, जरूर नेक्स्ट हो, यहां से वाई भी हो सके, वाई प्लस के साथ बहुपद है। घात कितनी इसकी, घात कहां देख के करो, एबीसीडी को नंबर के ऊपर देखे ना, ठीक है। चलो उसके बाद जैसे लिखा हुआ ए प्लस के साथ बहुपद है, क्योंकि चर राशि या चर राशि, घात कहां देखनी, इसके ऊपर देखनी, रेखिक बहुपद का दोहराना है, कोई दिक्कत यहां तक। अब बताओ एक्स बहुपद है, खाली एक्स, खाली एक्स, ये खाली एक्स लिखा हुआ, ये बहुपद है नहीं है, नहीं है ना, है नहीं, तो ज्यादा ही पढ़ लिया देख है, तो ये बहुपद है। तुम सारे के सारे गलत हो, ये तो बताना चाह रहा तुम, जहां कुछ नहीं होता कितना हो। अब बताओ करे है नहीं है, अब बताओ है नहीं है, ये चर राशि या चर राशि और दोनों की क्या हो रखी, गुणा हो रखी है। जो एक चर राशि में गुणा हो बहुपद नहीं होता हो, तो बहुपद है। जितना भी एबीसीडी का नंबर लिखा हो ना, खाली लिखा हो, वो सारा बहुपद ही। मैंने लिख दिया पी टी एन, सबका नाम लिख दूंगा, जेड, बस बहुत सारी होगी, मतलब बहुत सारे नंबर हो गए। बताओ ये बहुपद है, कुछ नहीं होता था क्या इसके आगे, इतनी बात बताओ समझ में नहीं, बस बहुश इतनी बात बताओ समझ में नहीं, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये तो पता लग चुका तुम यार रेखिक बहुपद कौन कौन से हो, रेखिक बहुपद पता लग चुका कौन कौन से। एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, which known as the linear polynomial, which known as the linear polynomial। ओके गाइस, मैं कह रहा हूं जो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, वो हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब सही है, क्या हो रहा, दोहरा पढ़ रहा है किसी को स्टाइल नहीं करना चाहिए यार। ₹100 को दुख हो रहा है सर, चलो जाओ। तो रेखिक बहुपद पता लग चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे द्विघाती बहुपद क्या हो। अब द्विघाती बहुपद एक ऐसा बहुपद हो जिसकी अधिकतम घात 2 हो, समझ नहीं बात यार, एक ऐसा बहुपद, इसे तो खुद ही बता दोगे, हम बताइए क्या, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ से, और तुम हमारे इसे खुद ही बता दोगे तुम, बताओ कितने महान बच्चे, सच में यही यार, और सच में यही है। एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ये बहुपद है, हाँ ये चर राशि अब बहुपद बन गया। जब बनेगा अधिकतम घात कितनी इसकी 2, तो कौन सा बहुपद बन गया वो, द्विघाती बहुपद, ठीक देखना अच्छे तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस के साथ बहुपद है, क्यों नहीं है बहुपद, है अधिकतम घात कितनी इसकी, यहाँ देखिए ये बताना बहुपद है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के 5 बहुपद है। चर राशि भी है इसमें, चर राशि भी है, अचर राशि भी है, अधिकतम घात कितनी इसकी 2, तो कौन सा बहुपद है, अरे मुंह खोल दिल से बोल, ठीक, अब मुंह तो खोल ले, दिल से नहीं बोल ले। एक और देखो, एन स्क्वायर जिंदगी खराब कर दी, माइनस के 5, सही बात है, एन स्क्वायर माइनस के जो 5 है, तो एन स्क्वायर माइनस के 5 ये तो हमारी चर राशि, ये हमारी अचर राशि, बहुपद बन गया, अधिकतम घात 2 भी है, इसका मतलब द्विघाती बहुपद भी है। दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अरे बस ये एक प्रकार का द्विघाती बहुपद है, मैं ये कह रहा हूँ, समझ में आया बात है, यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है जो नीचे, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, 2.1 खत्म होने वाली, थोड़ा सा टाइम दो, आली 2.1 का नंबर 2.1 पूरी खत्म हो जाएगी एग्जांपल सहित, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसे तुम कर नहीं सकते, सही बात है। पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लोगे, और पूरी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद सारे सवाल कर दोगे तुम उसके 2.1 के, बस 10 मिनट में खत्म खेल, झटके से खत्म होगी, कैसा। और 2 एक्सरसाइज उसमें आने वाले 1 हफ्ते के दौरान, इस हफ्ते में ही हम ये दूसरा चैप्टर भी उड़ा देंगे, इस हफ्ते में ही दूसरा चैप्टर भी उड़ा देंगे हम, लेकिन इसके ना जबरदस्त सवाल करेंगे, जबरदस्त जबरदस्त। बस एक ही बात दिमाग में धारण कर रखना कि मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, और मुझे मैं मेहनत करूंगी या करूंगा तो मैं सबसे आगे पहुंच सकता हूं, ये बात, ये मनसा दिमाग में लेकर चलनी 24 घंटे, तो यही बात है, ठीक। चलो आ जाओ, त्रिघाती एक्स की क्यूब माइनस के साथ एक्स की पावर 2 प्लस के 5 प्लस के एक्स की पावर 3, ये भी बहुपद है, ये बहुपद है। इसकी अधिकतम घात कितनी, इसकी अधिकतम घात कितनी, इसका मतलब ये भी त्रिघाती बहुपद है, डोंट वरी, ओके गाइस। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 7, व्हाट इज दिस, दैट इज द पोलिनोमियल, दैट इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। मैंने कह रहा है एक प्रकार का पोलिनोमियल तो, एक प्रकार का बहुपद हो, त्रिघात बहुपद है,
तो त्रिघाती बहुपद है क्या? अधिकतम घात कितनी इसकी? तो कौन सा बहुपद है? और जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 4। जिसकी अधिकतम घात 4 होगी, जैसे x की पावर लिखा हुआ 4 प्लस के 1 कोमा x की पावर लिखा हुआ 5 प्लस के 2, यानी क्या? इसे छोड़ दो। 2x की पावर 4 माइनस के 3 प्लस के 1 प्लस के x, ये लिखा हुआ। पहले बताओ ये दोनों बहुपद है? पहले वाला बहुपद है? चौरासी भी घात कितनी अधिकतम? जिसकी 2 और 2 कितना हो? 2 और 2 ये तो नाम रखा जी द्विघाती। नाम हमेशा सोच समझ कर रखा जाए ना, जैसे अंदर फीचर्स होंगे ऐसे नाम रखा जाएगा। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ रही बात? या अगर मैं कहने लोगों बताओ रेखिक बहुपद क्या, इंग्लिश में नाम देख लो, मैं भी कह रहा हूँ, मैं सुनूंगा इंग्लिश में नाम। रेखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आलिया भी देखो सुनूंगा, मैं पूछूंगा रेखिक बहुपद क्या? आप बताओगे गुरुजी रेखिक बहुपद एक प्रकार का ऐसा बहुपद हो जिसकी अधिकतम घात 1 हो। बस एक एग्जांपल कुछ भी दे सको अपनी मर्जी से, मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा अभी यार सुनने में। दूसरे नंबर में सुनूंगा तुम सभी कि बताओ बेटे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? गुरुजी एक प्रकार का ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी अधिकतम घात 2 हो। ठीक, जिसकी अधिकतम घात 2, एग्जांपल कुछ भी दे सको जो तुम्हारे मन में आ रहा है। समझ आई? अधिकतम घात 2 होनी चाहिए बस उसकी। उसके बाद मैं पूछूं तुमसे बेटा बताओ कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जी गुरुजी एक प्रकार का ऐसा बहुपद हो जिसकी अधिकतम घात 3 हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा बहुपद हो जिसकी अधिकतम घात 4 हो, इसलिए हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। समझ में आया बात? है बेटे स्कूल में ट्यूशनों में बहुत अंतर मिलेगा। सही बात है, जो टीचर पढ़ागा तो बहुत शालीनता के साथ पढ़ागा, तुम बहुत क्लियर कट करके पढ़ागा। अब क्लियर होगा बहुपद क्या हो, अब दिमाग में तो कभी नहीं उतरने का, जहर की तरह इंजेक्ट हो जाएगा। समझ बात? क्या शरीर में चला जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगा पूरा का पूरा। इस तरह ही जितना मैंने बताया ना, ऐसे ही जाकर घर जाकर फिर कॉपी में नोट कर देना सारा यहाँ तक। समझ बात? क्या एकदम नहीं माहिर बनता, धीरे 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 इंप्रूवमेंट करना चाहिए अपने अंदर। दुनिया अगर कामयाब होना तो जिंदगी में एक इंसान को मेंटर मानना पड़ेगा। तुम्हें मेंटर के बहुत जरूरी हो, मेंटरशिप बहुत जरूरी है, एक इंसान को आदर्श मानना पड़ेगा। सही बात है, अपने मास्टर जी का रेस्पेक्ट करना पड़ा दिल से, जो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा है। समझ में आया बात? या जब जाकर सीख लोग पैर क्यों छू कर जाओ, चार गुण ग्रहण करके चला जा रहा हो, 4 गुण ग्रहण करके चला गया उसके अच्छे हो। ये हो पैर छूने का मतलब, वो बता रहा कि हम आप तो नीचे ही, अभी पैर छूने का मतलब हो ये थोड़ा ही पैर छुआ बस ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। वो बता रहे रेस्पेक्ट भाव ये चीज हो। समझ गए? इसलिए उनकी बात मानो जो तुम्हें कह रहे हैं। समझ आई? बहुत सीरियस ले उनकी बात को, बहुत दिल पर ले उनकी बात को, फिर घर जाकर रगड़ रगड़ कर मेहनत करो। देखो क्यों नहीं आगे नंबर। चलो नोट करो सारा पूरा। आ जाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट, अभी तो तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट समझाया, दूसरा कॉन्सेप्ट समझो। अभी 2 पॉइंट एक चलने वाली है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट का मतलब जो आगे यूज होगा, जो बातें प्यारी प्यारी बातें जो यूज होगी सवाल के भीतर। आ जाओ जल्दी 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 इधर। हम कहने लगे x प्लस की 5 लिखा हुआ, क्या ये बहुपद है? क्या यह बहुपद है? ठीक। इसकी घात कितनी? जितनी जिस घात की बहुपद हो ना, उतनी उसमें x के मान निकाल सको। अगर मैं इसके बराबर में 0 मान लू, मानने को तो कुछ भी मान सके, मैं तुम्हें कुछ भी मान लू, अनुया कुछ भी कहीं भी मान लो, जहां मैं बताऊंगा वहीं मान लेंगे सिर्फ। ठीक है? नहीं लेट का मतलब माना, इसके बराबर में 0 मान लिया हमने। यहां तक x का मान निकाल लो। x का मान ऐसे निकालेगा, ये 5 प्लस का इधर जाकर बराबर इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का तो इधर जाकर प्लस का हो जाता। कोई भी संख्या बराबर के इधर जाकर लेके जाएंगे ना, वो माइनस की तो प्लस की जाएगी, प्लस की तो माइनस की होगी। हमेशा यह बात याद रखनी। कोई भी संख्या इधर माइनस की इधर लेके जाएंगे, कहेंगे जाएगी प्लस की। अगर प्लस की तो कहेंगे जाएगी इधर लेके जाएंगे। तू नहीं बोल रहा, साथ साथ बोलने की आदत नहीं है क्या? सही बात। हमने कहा ना प्लस की, तो तू बोलना प्लस की। हमने कहा माइनस की, तो बोल माइनस की। समझ में कैसे बोलना? तो कोई भी संख्या बराबर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस की तो कहेंगे जाएगी ठीक। अगर माइनस की तो कहेंगे जाएगी कहां पटाओ, 5 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, x बराबर बैठेगा माइनस के 5। तो x के कितने मान आए इसमें? ये x का एक ही तो मान आया है। x के मान माइनस के 5 आया, घंटा है। x के मान माइनस के 5, x का मान माइनस के 5 आया। x के मान, x का केवल एक ही मान आया, क्योंकि इसकी घात कितनी थी, वहां घात कितनी थी इसकी? जितनी जिस बहुपद की घात हो ना, उतने उसमें x के मान हो। समझ गए? जिस बहुपद की घात हो ना, उतने उसमें x के मान हो। एक सवाल होगा,
एक और बहुपद उठाया 2x माइनस के 8, ये एक बहुपद कक्षा 8 का सवाल है। इसकी बराबर 0 मान लो, मान ली ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा 2x बराबर 0 तक मतलब कुछ नहीं, 8 आ जाएगा यहाँ से। दो गुणमनी है, जिन दो संख्या के बीच में गुणा चिन्ह हो ना उन्हें उस भाग में ले जाने नीचे कुछ ऐसा दिखाई देगा x बराबर 8/2, 2 तो काट देंगे, 2 चौक 8, x बराबर कितना है 4। कोई दिक्कत यहां तक? इस बहुपदी की घात कितनी थी? x की मान भी कितना निकला इसमें 1 नहीं आया, 1 ही तो मान निकला x का, भले वो 4। जितनी जिस बहुपदी की घात हो ना उतनी उसमें x के क्या हो मान हो, और जो x के मान हो ना x के मान हो इसे बोल लो शून्यक, बहुपद का शून्यक, शून्यक शून्यक नहीं शून्यक, जीरोज, क्या नाम है इसका जीरोज, दूसरा नाम मूल, मूल बस यहां कुछ होना लगा दियो ऐसे समझे, मूल इंग्लिश में कहते हैं रूट, रूट याद रहेगी बात यार, तो दिक्कत है यहां तक, इतनी बात बताओ समझ में नहीं। शून्य कह दो या मूल कह दो, ज्यादातर ये वाला नाम फेमस है, जीरोस कहते हैं, जीरोस, जीरोस शून्यक। तो बताओ इसमें जो इस बहुपद का जो शून्य का है कितना है -5, इस वाले बहुपद का शून्य कितना है, एक शून्य का है, दो शून्य का है, क्योंकि इसकी घात कितनी थी, अगर 2 घात होती तो शून्य कितने आते। एक और सवाल कर दिखाता हूं तुम्हें, x प्लस के 5 x माइनस के 3, ठीक, एक घात यहां एक घात यहां, 2 घात नहीं होगी, इसकी बराबर 0 मान लो, एक बार इसकी बराबर 0 मान लेंगे, एक बार इसकी बराबर 0 मान लेंगे। x प्लस के 5 बराबर कितना मान लेंगे 0, x माइनस के 3 बराबर कितना मान लेंगे, ये 5 प्लस का इधर जाएगा ऐसा दिखाई देगा, x बराबर -5, एक मान निकल गया, x बराबर यहां देखो कितना माइनस का 3 इधर जाएगा प्लस का, x बराबर 3, x का दूसरा मान निकल गया, ऐसे कितने मान निकल गए, कितने मान निकल गए, ये दोनों शून्यक नहीं कहलाएंगे, शून्यक, किसके शून्यक, कुछ भी जीरे जिंदगी में क्यों जीरे, किसके किसके शून्यक, यो क्या है शून्य किसके, वो किसके शून्यक है, बहुपद के, ये ऊपर बहुपदी तो थे, ये जो शून्य निकला किसका शून्य को, बहुपद का, ये शून्य का -5 किसका, बहुपद का, पता नहीं क्यों जी रहे जिंदगी में, इसलिए बात को बहुत ध्यान से सुना करो, शून्य किसके शून्य का, बहुपद के, और शून्य सवाल के किसके शून्य, सवाल के बहुपद के, कितने शून्य निकल गए, कितनी सुइयां निकल गए, 2 सुई, शून्य किसके, कौन सा बहुपद के, कौन सा बहुपद के, ये रेखी बहुपद, एक रेख कितनी घात हो गया 2 घात, ठीक, याद रहा ये बात है, कितने शून्य निकले इसके 2, एक तो -5 निकला, एक निकला 3, पता लगा शून्य क्या हो। गणित में ना एक खूबसूरती हो, हेलो मैं कह रहा हूं अभी उठा रहा हूं तुम, मुझे लगा सो रहे तुम, हेलो, गणित में खूबसूरती हो, पता क्या खूबसूरती हो, गणित में यह खूबसूरती हो, गणित में ऐसा कोई समीकरण नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका तुम चित्र नहीं बना सकते, हर चीज का तुम चित्र बना सको। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, गाइस प्लीज लिसन मी, प्लीज लिसन मी, केयरफुली लिसन मी, गाइस प्लीज केयरफुली लिसन मी, मैंने कह रहा मुझे ध्यान से सुन लो जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, समझ में बात या, अब सुनो ध्यान से, गणित में एक खूबसूरती हो, पूछूंगा मैंने क्या बताया जी आपने, गणित में खूबसूरती हो, ऐसे बताना कि गणित में खूबसूरती हो, वह क्या खूबसूरती हो, इसमें प्रत्येक चीज का चित्र बनाया जा सके, क्या बनाया जा सके, चित्र बनाया जा, और जहां चित्र बनाई जा ना वहां बात अच्छी तरह समझ में आ जा, सही है, ये बहुपद है ना इसका भी चित्र बनाया जा सके, बस यही दिक्कत है, तुम्हें पता नहीं क्या बनाया जाओ, नो कक्षा 9 में वही सिखाया जा, कक्षा 9 में भावनाओं में रहे थे, पता नहीं कहां पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, इसका भी चित्र बनाया जा कक्षा 9 में, इसका भी चित्र बनाया जा, लेकिन जब चित्र बनाना है खेलता नहीं, बाबू सोना खेल लेते, सही बात है, बाबू सेना और बजरी भाई खेल लेते एक दूसरे का, सही बात है, दिक्कत यहां ना, तो सोचे बस 9वीं में पास हो जाए, फर्स्ट हो जाए, अब यहां पता लगा सारा का सारा, यहां पूरा फोकस आ गया ध्यान से, याद रहेगी बात है। चले अभी मैंने खूबसूरती बताई,
क्या खूब, क्या बताया मैंने? सूत्र नहीं, चित्र बनाया था। क्या बताया? गलत। आपने बताया कि गणित में खूबसूरती हो, ऐसे बोलकर बता ना। घंटा गणित में खूबसूरती है, कौन बोल लगा? तू बता। हाँ हाँ, यही तो खास बात है। कोई सा भी सवाल हो, कोई सी भी समीकरण लिखी हुई हो, कैसा भी बहुपद हो, सबका चित्र बन जा। और जिसका चरित्र नहीं, जिसका चित्र नहीं उसका चरित्र नहीं, और जिसका चरित्र नहीं उसका सवाल नहीं। समझ में आया बात? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी फ्रेंड थी, वैसे बोली थी आ जाओ। फिर मैं जाऊँ तो नहीं, मैंने कहा मुझे बर्बाद मत करो प्लीज, मुझे पढ़ने दो। ओम, इसे बोलो वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हिंदी में कहते हैं वाई अक्ष। याद रखना, दोबारा न बताना पड़े मुझे। ये दूसरा कंसेप्ट, एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट हुई। एक्सरसाइज स्टार्ट यहां तक जैसे ही पहुंचूंगा ना, एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी, तुम पता भी नहीं चलने का। इतनी सोहनी एक्सरसाइज है। इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। बताओ गाइस, कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? ओके गाइस, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ओरिजन, हरिजन नहीं, ओरिजन, ओरिजन। याद रहेगी बात यार। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। जहां दोनों दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, सही बात है, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। याद रहेगी बात यार। ऐसा पेपर में कैसा सवाल देने जाएगा? पेपर में ऐसा ग्राफ सब देकर रखेगा, पेपर में सवाल कैसे आएगा? अब एक्सरसाइज में कैसे सवाल आएंगे, और उसमें तो कोई एक बाहर से लाइन आगे, कोई भी बाहर से लाइन आएगी और ऐसे काट कैसे चली जाएगी? ऐसे सवाल दिखा देगा, वहां दे, ऐसा सवाल पेपर में, ऐसा डायग्राम देकर रखेगा, ऐसा चित्र देकर रखेगा पेपर में, ऐसे ग्राफ देकर रखेगा, कोई लाइन बाहर से आ गई और एक्स वाले लाइन को काट कर भाग जाएगी। और दूसरी जगह दिए गए चित्र में हेलो ऐसे बोल लगा, जो डायग्राम दे दिया, दिए गए चित्र में, दिए गए आरेख में, आरेख कह देगा, चित्र कह देगा, दिए गए ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। जो कहेगा शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, ऐसा सवाल में कह देगा। फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कहेगा शून्यकों की संख्या ज्ञात करो एक बहुपद के अंदर। सवाल समझ लो। एक्स अक्ष के शून्य, एक्स अक्ष पर कह रहा है, एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या निकालनी। कौन से अक्ष पर? देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स अक्ष पर, इस वाले अक्ष पर निकालनी। तो देखो जो लाइन बाहर से आई, इस बाहर से जो लाइन आई, इसने एक्स वाले लाइन को कितनी बार काट दिया? 1 2 3 4, आंसर 4 होगा, बस आंसर आएगा। ऐसे लिखेंगे एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की, पेपर में से चित्र को बना देना वहां से, ऐसे समझो, शून्यकों की संख्या बराबर 4 आंसर। ये आंसर आएगा हमारे 4। एक और सवाल देता हूं तुम, इसका बताना इसका क्या आंसर होगा दूसरा। इसमें शून्यों की संख्या बतानी कितनी होगी। ये हमारा वही है वाई अक्ष, ये हमारा वही है एक्स अक्ष। बताओ शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें? 1 2 3 4 5 6। कैसे लिखोगे? एक्स अक्ष पर शून्यों की संख्या बराबर 6 आंसर। कोई दिक्कत है? एक सवाल आता पेपर में। एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो, देखो देखो, इसका बताना कितना होगा। बताओ कोई बच्चा कितना हो सकता इसका? नू देख लो एक्स वाले लाइन कितनी बार काट रही, जो लाइन बाहर था आई 1 3 बार। यो अंदर को आकर नहीं गई, ये टच करके गई है। टच करना भी एक प्रकार का काटना हो। नागिन 1 2 और 3, तो 3 बार काट कर गई। इसका मतलब इसमें लिखेंगे एक्स अक्ष के शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। इसका बताना चौथा पॉइंट।
ऐसा ग्राफ से पेपर में दे जाएगा, इसलिए देखना ध्यान से अच्छे तरीके से। अब बताओ कितनी होगी, एक साफ से दिखा दे रही। अब बताओ कितनी होगी, कितनी होगी। एक्स वाली लाइन को देखना, एक्स अक्ष पर शून्य की संख्या ज्ञात करनी, वाई अक्ष पर नहीं ज्ञात करनी। अगर वाई अक्ष पूछो तो एक होगी, एक्स अक्ष को तो कोई लाइन काट ही नहीं रही, तो जब कोई भी नहीं काट रही, कोई भी नहीं का मतलब हो जीरो, जीरो। तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर शून्यों की संख्या बराबर जीरो, आंसर। कोई दिक्कत यहां तक। 2.1 का कोई सा भी सवाल कर लो, सारे समाप्त हो गए। 2.1 का पहला उदाहरण भी समाप्त होगा, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, कर लोगे, कोई दिक्कत है, कर लोगे ना सारे सवाल। ये सारे सवाल फिर कॉपी में करके लेके आने। ये हमारा बहुपद का 2.1 एक्सरसाइज खत्म हुई, 2.1 खत्म हुई। चेक पढ़ के देखो पूरा सवाल एक बार, सब बच्चे सवाल पढ़ के देखो एक बार पूरा, ऊपर से पढ़ के देखो सब। किताब जरूर लेके आओ घर से, पढ़ो सवाल में सुरीली आवाज में। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे दिए गए हैं, नीचे ग्राफ बना के दे रखे हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी, वही x अक्ष पर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। ग्राफ दे रखा है, इसमें कितनी होगी जीरो, इसमें 1 1 2 3, कर दोगे ना, कर दोगे, ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म होगी, कल को हम 2.2 पर जाएंगे। आज के लिए इतना ही मैं तुम, अब हम इंग्लिश पर जा रहे, फटाफट।